है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानियों को और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी है, मुसलमान, पाकिस्तानी भी नहीं, मुसलमान जो है वो जहाँ से मर्जी आ जाए, उनको लगता है कि वो दहशतगर्दी फैलाते हैं और इसमें पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को नंबर 1। इंडिया है, उसके डिप्लोमेटिक टर्म्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स आई डोंट थिंक दैट उस तरह अच्छे हैं जो इंडिया के अच्छे हैं। और फिर हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया है कि वी आर फ्रॉम टेररिस्ट कंट्रीज़। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया की वजह से जो पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूब एक्सेस में। आप सभी को पता ही होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि फॉर्चून 500 में जो कंपनी आती है तो उनके जो सीईओज़ है वो मोस्टली इंडियन ही होते। दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता आया है और उनके ज़्यादातर लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे आपको। फिर आप गूगल के सीईओ देख लें या फिर माइक्रोसॉफ्ट के या फिर ट्विटर के भी, लिस्ट तो बहुत लंबी है। आजकल देखा जाए तो इंटरनेशनल मंच पर ज़्यादातर भारतीयों का ही बोलबाला दिख रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी पड़ी हुई है, हर जगह पे उनको इंडिया इंडिया नज़र आ रहा है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफरोज। अब्दुल बासित। मोहम्मद मोहसिन। मेरा नाम राफे। मरीम खान। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस और पाकिस्तानियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? एक्चुअली मैं वैसे इंग्लैंड से ही आया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग जो जाते हैं, एक्चुअली हम, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्श टू टेल यू, बट हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड एक्ट नहीं करते। ना ही हम लोग इधर सिविलाइज्ड हैं, ना ही हम उधर सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि हमको इस बारे में एजुकेट नहीं किया जाता। हमें यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ाया जाता है, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि रहना सहना कैसे, दूसरों से बिहेव कैसे करना है। तो हम लोग, टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत नॉन सिविलाइज्ड हैं, हमें सिविलाइजेशन नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में हर अच्छे ओहदे पे इंडियंस फाइज हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने को तो बहुत दूर की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं जाती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी ये भी है कि हम लोग जो है ना थोड़ा मेहनती नहीं है। हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते और हम लोग स्ट्रगल नहीं करते। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को उधर देखा है कि वो जो है ना, जो अंडरवेज, टू बी ऑनेस्ट, दे वर्क दे इन कैश इन हैंड, और वो लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। उधर जाके वो लोग बस कहते हैं कि हम पैसा कमाएं, हमें करियर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो लोग उधर टेक अवेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो मैंने इंडियंस को देखा है कि वो वो कोई भी जॉब नहीं करते, दे आर जस्ट करियर ओरिएंटेड। तो वो पढ़ते रहते हैं, एटलीस्ट दे गेट व्हाट दे वांट। ऐसे क्या इक़दाम किए जा सकते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला जो यूथ है उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी वैल्यू दी जाए? अच्छा, इसकी एक मेन रीज़न है कि जो इंडिया है, उसके डिप्लोमेटिक टर्म्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स आई डोंट थिंक दैट उस तरह अच्छे हैं जो इंडिया के अच्छे हैं। और फिर हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया है कि वी आर फ्रॉम टेररिस्ट कंट्रीज़, जो कि हम नहीं हैं। हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई फील प्राउड व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग व्हिच नीड्स टू बी फील लाइक प्राउड फील किया जाए। ठीक है, सॉरी थोड़ी अंग्रेजी गलत हो। नहीं, कोई मसला नहीं। तो हमारा जो टैग है ना, इस तरह ख़त्म होगा कि हम अपना इमेज सब के सब ख़त्म करें। कोई भी अगर स्टूडेंट है वो उसको इतना ऑब्लाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उसको पीछे से सपोर्ट नहीं है। उस बेचारे, वो जब पाकिस्तान से जाता है वो इतना जला हुआ होता है, वो कहता है कि बस मैंने उधर जाना है, उधर पैसा कमाना है। तो ना उसको इधर कोई सपोर्ट मिलती है, ना उसको उधर मिलती है। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे इंडियंस को ट्रीट किया जाता है? इसकी क्या वजह है? यार ठीक है, बात आपकी ठीक है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इंडिया को जो है कंपैरेटिवली पाकिस्तान की इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। मे भी हर एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे हिसाब से इसलिए कि चूँकि वो भी मुसलमान नहीं हैं वेस्टर्न लोग सारे, और इंडियंस भी चूँकि हिंदूज़ हैं, तो मे भी कुछ कल्चर फैक्ट आ जाए या कुछ एथनिक फैक्ट आ जाए, उस वजह से जो है वो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं को ज़्यादा हैं, हमें कम हैं। और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियंस को ज़्यादा हैं, और
वीज़ा भी इशू बन जाता है, अगर आपने इंडियंस के लिए ज़्यादा इजी है। जैसे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से देखें तो जब पाकिस्तानी जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो उनको उस तरह से जॉब्स अवेल नहीं की जाती, उनको अच्छे ओहदों पे फाइज नहीं किया जाता, इनफैक्ट जॉब्स दी ही नहीं जाती, जबकि कंपैरेटिवली इंडियंस देखा जाए तो दी जाती हैं। उसकी क्या वजह है? मतलब प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि रिलीजन, कल्चर, कास्ट, इनकी ये चीज़ें मैटर करनी चाहिए। हाँ, कुछ फैक्ट्स ये भी है ना कि मतलब आप देख लें कि जो गूगल के भी जो ऑनर हैं वो इंडियन है, तो वर्ल्ड वाइड कुछ इंडियंस का नाम भी है जिसकी वजह से वो समझते हैं वर्ल्ड वाइड के समझा जाता है इंडिया के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली पाकिस्तानी से ज़्यादा पढ़े लिखे और टैलेंटेड हैं। तो मे भी यही रीज़न हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा है और हमें कम है, और कुछ कल्चर फैक्ट्स तो हैं ही हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि आने वाले कमिंग यूथ जो पाकिस्तान से होगा उसके लिए क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिनको लेकर पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे तरीके से सामने आए, एक अच्छा नाम बनाए कि जो चीज़, जो फैसिलिटीज़ अब इंडियंस को मिल रही हैं वो आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों को भी दी जाए? हाँ यार, सीन ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे है वो ये भी है कि यहाँ जो टैलेंट की जो है ना कदर नहीं है। ठीक है, साफ सी बात है कि यहाँ अगर कोई बंदा टैलेंटेड है तो उसको पीछे कर दिया जाता है पैसे की ज़ोर पे। तो इसलिए जो टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको हम जो है ना दबा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। यही वजह है स्पोर्ट्स में भी और भी काफ़ी चीज़ों में कि टैलेंट की यहाँ कदर नहीं है। अगर टैलेंट की कदर करें और उसको प्रमोट करें तो हम इंडिया से कई हाथ आगे जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती? एक्चुअली होता इस तरह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक दूसरे के ही नहीं हैं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, और उसके बाद बाहर के मुल्क जाके ये रूल्स ब्रेक करते हैं। और वैसे भी इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा ना बाहर के मुल्कों में, तो आई थिंक ये रीज़न है। क्या सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया की वजह से जो पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव वो नहीं देते उस लिहाज से वो सिर्फ इस्लामोफोबिया है? क्योंकि कुरान में भी हमें कहा गया है कि जो काफिर हैं वो कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, काफिर काफिर का भाई है। तो इंडियंस जो हैं वो दरअसल हमारे इस्लाम की वजह से बहुत डिफरेंट है। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानियों को और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी है, मुसलमान, पाकिस्तानी भी नहीं, मुसलमान जो है वो जहाँ से मर्जी आ जाए, उनको लगता है कि वो दहशतगर्दी फैलाते हैं और इसमें पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। इसमें किस तरह से हम लोग बेहतरी ला सकते हैं कि हमें भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे आने वाली कमिंग यूथ को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे के साथ देखा जाए? हम अपने इस्लाम को ज़रा क्लैरिफाई करना चाहिए हमें, क्योंकि हम बाहर के ज़हन में, लोगों के ज़हन में हमारे लिए यही है कि मुसलमान जो है वो जला दो, जहाद है और कत्ल कर दो और मार दो सबको। हालांकि इस्लाम बड़ा पोलाइट और बड़ा खूबसूरत मज़हब है। अगर हम उस लिहाज से अपने इस्लाम को क्लैरिफाई करें उनके सामने तो मेरा ख्याल है हालात बेहतर हो सकते हैं।